हेलो ऑल ऑफ यू। चलो आज बनाते हैं अस्तर ब्लाउज। सादा अस्तर ब्लाउज है कटोरी वाला। तो ये है अस्तर और ये है कपड़ा। काट पदरी का ब्लाउज है ये, जिसे हम बनाने वाले हैं। सादा गोल गला है, डिजाइन का गला नहीं है। और ये अस्तर है फॉल। इजी स्टेप में बताने वाली हूँ मैं आज आपको। आप भी जो नए जो सीखते हैं ना, उनके लिए इजी होता है। ये गोल गला, इस गोल गले पर अभी हम अस्तर और ये है कपड़ा। हाँ, एक बात तो ठीक है कि आप अस्तर को कभी भी अस्तर पर गले की डिज़ाइन वगैरह कभी भी अस्तर पे कट कर लेना, कपड़े पे कभी कट नहीं करना। अगर गलती से डिज़ाइन गलत कट गई तो कपड़ा ख़राब हो जाएगा। कपड़ा तो हम फिर भर के नहीं दे सकते ना। अस्तर अगर ख़राब हुआ तो अस्तर हम दे सकते हैं। अस्तर दूसरा लाके भी हम कट कर सकते हैं, लेकिन कपड़ा वैसा साड़ी जैसा नहीं मिलता ना। तो देखो अभी मैं टीच कर रही हूँ। मैंने पहले कपड़ा रख लिया, अस्तर रख लिया। अस्तर को अब मैं टिप करूँगी, पूरा गला सिला लूँगी मैं अस्तर का, अस्तर वाला। अभी मैं कट करके लेती हूँ अस्तर और आपको दिखाती हूँ गला कैसे बना है। इसको अस्तर में ही हम बनाने वाले हैं। और अभी हम कमर को सीधा सीधी टिप मार लेते हैं नीचे, उसे भी हम अस्तर में बनाएंगे। अस्तर के ब्लाउज को कमर की पट्टी नहीं होती, सादे ब्लाउज को होती है कमर की पट्टी। सादे ब्लाउज में लगाते हैं, अस्तर में नहीं लगाते हैं। अस्तर में नहीं लगाते हैं। ये देखो मैंने उल्टा कर लिया। ये देखो कितनी खूबसूरत फिनिशिंग आ गई है इसे। अब इस पे कर लेते हैं हम टिप। ये देखो अब मैं इस पे टिप टिच कर लूँगी, पूरा बना लूँगी एक जैसा। गले पर कर लेते हैं हम टिप और फिर कमर पे ही टिप कर लेंगे। देखिए अभी मैं इस पर टिप कर रही हूँ और टिप कर ली मैंने। अभी मैं टक्स लगाऊंगी कमर के। इसे उल्टा कर लेते हैं और शोल्डर के सेंटर में हम टक्स मैं चौक ढूंढ रही हूँ। चौक मिल गया, ठीक है। देखो शोल्डर के सेंटर को हम लेके यहाँ टक्स लगाएंगे। दोनों भी शोल्डर को टक्स लगाएंगे हम। और पीठ के भाग पर 5 इंच पर टक्स लगते हैं, तो 5 इंच पर टक्स लगाएंगे। देखो ऐसे पकड़ के हम क्रॉस टक्स लगाते हैं और रफू कर लेंगे, पक्का कर लेंगे सिलाई को ऐसे। ये देखो मैंने पक्का कर लिया सिलाई को। अब हम इस पे लगाते हैं दाब टिप। ये हो गया पीठ का भाग तैयार। अब एक दाब टिप लगा देते हैं हम पीठ के भाग पे। और इजी और आसान तरीके से मैं आपको सिलाना बता रही हूँ, अस्तर ब्लाउज कैसे सिला जाता है। देखो ये हो गया तैयार पूरा। पीठ का भाग हमने बना लिया पूरा, बैक साइड हमने बना ली है, बैक नेक भी तैयार कर दिया है। अभी हमने ले ली एक कटोरी, ये कपड़ा और ये अस्तर दोनों का भी। अभी कटोरी को भी आप पूरी तरह से टिच कर लेना ताकि कपड़ा सरके ना। कपड़ा अगर सरक गया तो फिनिशिंग बिगड़ जाएंगी आपकी कटोरी की, इसलिए आप कटोरी को पूरी तरह से टिप कर लेना अस्तर और कपड़े को जॉइंट करके। ये देखो मैंने कटोरी को पूरा टिच कर लिया। अब ये दोनों भाग है कटोरी जोड़ने वाले भाग, अस्तर और कपड़ा। तो आप इसको भी पूरी तरह से टिच कर लेना। ये देखो हम पूरी तरह से अभी स्टिच कर लेंगे। चारों भी तरफ से आप टिप कर लेना पूरी तरफ से। ये देखो मैंने कटोरी को भी टिच कर लिया चारों तरफ से, और इसको भी मैंने टिच कर लिया चारों तरफ से।
अब ये दोनों को हम जॉइन करेंगे। ये देखो ये कटोरी है इसकी, इसे ऐसा दोनों कोने को सेम पकड़कर गोल टिप, जैसे गोल है वैसे गोल टिप कर लेना। देखो पूरी तरफ से हम टिप कर लेंगे। थोड़ा बहुत बच जाता है कटोरी के साइड से तो उसे हम बाद में कट कर लेंगे टक्स लगाने के बाद। कभी कभी हो जाता है तो थोड़ा कोना बच गया है। देखो अभी मैंने कर ली टिप। अभी लगाते हैं टक्स, सेंटर पॉइंट पकड़कर आप टक्स लगा देना कटोरी को। ये देखो लगा दी मैंने टक्स। डबल टिप कर लेंगे, मजबूती बढ़ जाती है कपड़े की। अब कट कर लेंगे। तो ये देखो ये बन गई कटोरी, और ये इसे कट कर लेंगे हम साइड के कपड़े को। ये देखो मैंने कट कर लिया साइड का कपड़ा, और गला भी मैंने कट कर लिया गोल शेप में आगे का। कटोरी में डिज़ाइन के गले नहीं बनते, 4 टक्स और 1 टक्स और प्रिंस कट में डिज़ाइन के आगे के गले बनाते हैं। तो क्रॉस पट्टी कम हो गई थी मुझसे, मतलब कपड़े में ही नहीं निकली थी, तो मैंने उसे जॉइंट कर लिया है दोनों तरफ। अस्तर को भी जॉइंट कर लिया। अभी कपड़े की तरफ रखेंगे बड़ी साइज़, और अस्तर की तरफ रखेंगे, और इसे हम टिप कर लेंगे अभी ऐसे। नीचे कपड़े की, ऊपर अस्तर की करके तीनों को मिलाकर एक साथ में आपको टिप लगाना है। ये देखो एक टिप लगा ली। अब ये सबको अंदर डाल के फिर एक टिप लगा देनी है आपको। किसी किसी को ये डबल क्रॉस पट्टी लगाना नहीं आती, तो मैं आपको बता रही हूँ आसान तरीके से आप कैसे लगा सकते हैं। ये देखो ये पूरा पॉकेट तैयार हो गया। पॉकेट के अंदर से हम इसे बाहर निकालते हैं। ये देखो हमने इसे बाहर निकाल लिया। ये देखो ये पूरी क्रॉस पट्टी तैयार हो गई। ये देखो अब इस पे लगाते हैं हम दाब टिप। अभी हम लगाएंगे बटन पट्टी, कांच पट्टी लगाएंगे। तो कांच पट्टी ऊपर के बाजू से ऊपर से लगाकर अंदर की ओर फोल्ड करके लेना पड़ती है। ये देखो अब इस पे दाब टिप लगा दी मैंने ऐसे, और इसे अंदर की ओर फोल्ड करके मैंने, आप इस पर एक टिप लगा लेना। कांच बटन पट्टी तैयार हो जाएगी। बटन वाला ब्लाउज़ है इसलिए उसे मैं कांच बटन पट्टी तैयार कर रही हूँ। ये देखो ये हो गया, पूरा एक भाग कंप्लीट हो गया ब्लाउज़ का। अभी हम दूसरा भाग तैयार कर लेते हैं। पूरा पहला भाग हमने साइड कांच बटन पट्टी का भाग एक भाग तैयार कर लिया। अब एक भाग हम तैयार कर लेते हैं। अभी हम गले की पट्टी लगाएंगे, क्योंकि पिछला गला हमने अस्तर में बनाया है, तो आगे का गला हमें, आगे के गले में हमें पट्टी लगाना पड़ेंगी और पाइपिंग करना पड़ेंगी। तो एक पट्टी काट ली मैंने, अब उसे लगा कर लेती हूँ। एक टिप कर ली मैंने। अब हम सिलाई का कपड़ा अंदर डाल के दूसरी टिप कर लेंगे। ये देखो पाइपिंग का टिप कर ली मैंने, इसको पाइपिंग का लगा ली। ये देखो अभी ये तीसरी टिप में हमारे गले की पाइपिंग तैयार हो जाएगी। पाइपिंग तैयार होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो बनाएंगे हम इसे पाइपिंग, जैसे हम पूरे गले पे पाइपिंग करते हैं, लेकिन हमने इसे अस्तर में तैयार कर लिया पिछला गला। ये देखो ये पूरी पाइपिंग हमने तैयार कर ली। एक भाग हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अभी हम बनाते हैं बटन पट्टी की बाजू दूसरा भाग।
ये देखो अभी बटन पट्टी के इसको भी क्रॉस पट्टी लगा लेंगे हम। देखो दोनों भी बाहर। आप बटन पट्टी और काज पट्टी की बाजू सेम देखकर ही गले की कटिंग करना। मैंने देखकर ही गले की कटिंग की, दोनों को सेम कर लिया, बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, इसलिए अभी मैंने गले की कटिंग भी कर ली और आगे का गला भी मैंने बना लिया। ये ले अभी करेंगे पूरा ब्लाउज़ फिटिंग। अभी मैंने पिक का भाग ले लिया और उस पर मैंने पहले काज बटन पट्टी की जो बाजू है वो पहला भाग रख के हम स्टिच कर लेंगे। दोनों शोल्डर को गले की तरफ से सेम कर लेना। उस साइड से बच भी गया तो उसकी कटिंग कर लेंगे हम। आस्तीन के भाग की तरफ से अगर थोड़ा बहुत बढ़ भी जाए तो उसकी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन गले की तरफ से सेम ही स्टिच करना, क्योंकि हम गले की तरफ से बड़ा छोटा नहीं कर सकते। आस्तीन के साइड से निकला भी तो हम उसे बड़ा कट करके ले सकते हैं। तो डबल टिप कर लेंगे। ये कर लेते हैं कट। ये देखो ये पूरा ब्लाउज हो गया कंप्लीट। भी ये गया कंप्लीट। इसे रखते हैं साइड में। अभी बनाते हैं आस्तीन। अस्तर और कपड़ा आस्तीन को जॉइन करके हम दाब टिप दे के आस्तीन बना लेंगे। देखो हो गई। अब इसे उल्टा कर लेते हैं और आस्तीन पर दे देते हैं दाब टिप। ये देखो ये बना लेते हैं आस्तीन हम। आस्तीन पे भी मैंने दाब टिप दे दी। सामने का भाग तैयार कर लिया। अभी जो जैसा ही कपड़े का है वैसा उस पर ही टिप कर लेंगे और जो कपड़ा बचेगा उसे कट कर लेंगे। आस्तीन को शेप में कर लेंगे हम अभी बना के। अभी कर लेते हैं कट। दोनों भी आस्तीन मैंने बना लिया अस्तर में। अब उसे देते हैं सेंटर पॉइंट जहाँ से हमें आस्तीन लगानी है, क्योंकि आधी आस्तीन इधर से और आधी आस्तीन आगे से और आधी आस्तीन पीछे से लगाना पड़ती है। उससे ब्लाउज़ की फिनिशिंग ख़राब नहीं होती और ब्लाउज़ एक साइड को खींचता नहीं और प्रिल भी नहीं आते। इसलिए देखो शोल्डर का सेंटर ले लो और आस्तीन का जो हमने कट किया है उसे सेंटर रख के आप टिप कर लो। आधी आस्तीन इधर आधे और आधी आस्तीन आप आधे साइड में आधी लगा लो और आधे साइड में आधी लगा लो, मतलब ब्लाउज सेंटर में ही आता है और अच्छा फिनिशिंग में आता है। इसलिए आधी मैंने लगा ली और आधी इस साइड लगाती हूँ मैं। देखो दोनों साइड कंप्लीट हो गई मेरी। अब मैं डबल टिप लगा लेती हूँ। अभी करेंगे हम कवर सिलाई। कवर सिलाई करने से ब्लाउज़ के जो अंदर के धागे होते हैं वो दिखाई नहीं देते और अच्छा लगता है सिलाई। ये देखो मेरे दोनों भी बाजू बराबर हो गए हैं। तब कवर सिलाई कर लेते हैं। ये देखो कवर सिलाई हो गई। अभी हम करते हैं फिटिंग की टिप लगा देते हैं। ये लगा दी हमने फिटिंग की टिप। अब हम लगाते हैं दूसरे आस्तीन और उसे वैसे ही कवर सिलाई लगा के फिटिंग कर लेंगे। देखो हो गया रेडी हमारा कटोरी ब्लाउज अस्तर के साथ। रेडी हो चुका है ये आगे का ये और ये पीछे का। देखो कितना खूबसूरत बना है, फिनिशिंग के साथ बन गया है हमारा मस्त ब्लाउज।